अगस्त 2024 के दिन सोमवती अमावस्या होने जा रही है। सोमवार के दिन अमावस्या होती है, तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य, पितरों को सुख प्रदान करने वाली, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता का नाश कर कर परिवार में बरकत भरती है और पितरों का तारण करने के लिए मानी जाती है। सोमवार के देवता मेरे महादेव हैं और अमावस्या के पितृ देवता हैं। तो सोमवार के दिन इन दो दुर्लभ संयोग और दो देवताओं के अद्भुत प्रभाव से यह तिथि बहुत विशेष बन जाती है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, रोग कर्ज से घिरे हुए हैं, तो सोमवती अमावस्या को आपको छोड़ना नहीं है। भले ही उपवास कर पाए या नहीं कर पाए, आपको आवश्यक रूप से एक विशेष कार्य करना है ताकि परिवार में समृद्धि हो, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाए। गुरुजी ने यह उपाय अपने आप में बहुत जोर देकर कह रखा है। जब जीवन में पितृदोष होता है तो संतान उत्पत्ति की दिक्कत होती है। पैसा 1 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपये खर्च होते हैं, अर्थात बचत बिल्कुल नहीं होती, अनावश्यक खर्च होता है। पितृ देवता स्वप्न में दिखाई देते हैं, किसी न किसी तरह से अधोगति में है तो निश्चित रूप से उनका तारण होता है। और एक यह महा उपाय और महादान के रूप में भी जाना जाता है। इस उपाय को गुरुजी ही नहीं, बहुत महान गुरुजन अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और साथ के साथ बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी, देवकीनंदन ठाकुर गुरुजी सभी बताते हैं। आपको इस दिव्य उपाय को छोड़ना है ही नहीं। कैसे करें, कब करें, ध्यान से सुने। परिवार का सिर्फ एक सदस्य इसे करेगा तो पूरा परिवार इससे सुख पाएगा। इस उपाय को गुरुजी ने 2 तरह से किया है, कहा है आप 2 तरह से कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या ना साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, तो इस उपाय का खूब लाभ उठाएं और जीवन को सार्थक करें। सबसे पहले अमावस्या कब से कब तक है यह जान लीजिए। साल की सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या शुरू हो रही है सोमवार के दिन सुबह 4:38 से और यह समापन होगी अगले दिन 5:24 के आसपास। तो यह बहुत विशेष दिन है कि पूरे दिन और रात्रि अमावस्या तिथि व्याप्त है। आपको उपाय कैसे करना है सुनिए और ध्यान से अंत तक बने रहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है उस तक यह वीडियो शेयर कर दीजिए। आप सभी जानते होंगे इस दिन पीपल पूजा का बहुत महत्व है, तो आपको उसी से जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ उपाय करना है। आप सभी को विशेष तौर पर जो है 1 मुट्ठी आटा लेना है। 1 मुट्ठी, 1 कटोरी, जितना भी हो आप उतना आटा ले लीजिए। उतनी ही आप चीनी ले लीजिए, कम ज़्यादा जितनी भी है उतनी ले लीजिए। कढ़ाई में इसको सेक लीजिए, ठीक है। जो यह आटा है उसे सेक लीजिए अच्छी तरह से। इस कार्य को करते हुए अपने पितृ देवताओं का स्मरण कीजिएगा, नाम गोत्र बोलिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिएगा, ताकि परिवार में जो विपत्ति चल रही है, कष्ट, संकट, पीड़ा चल रही है, इससे पूर्ण हो और जो है अपने आप में परिवार को सभी सुख मिले। जैसा भाव रखते हैं वैसा ही हम प्राप्त करते हैं। तो आप सभी जब कढ़ाई में अपने घर की रसोई में यह आटा जो पंजरी स्वरूप में आप सेकेंगे ना, तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि इसे कैसे करना है। तो आप सभी को विशेष तौर पर पितृ देवताओं की जय कहते हुए, प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए आटा और चीनी अच्छी तरह से कढ़ाई में सेक लेनी है। सेक लेने के बाद विशेष तौर पर इसे जो है ठंडा होने के बाद एक चीज़ में भर लेना है। वह है या तो नारियल ले लीजिए या बेलफल ले लीजिए। एक वीडियो में गुरुजी नारियल कहते हैं, एक में बेलफल कहते हैं। इच्छा आपकी है, आप कौन सा लेना चाहते हैं। चाहे तो नारियल ले लीजिए, चाहे तो बेलफल ले लीजिए। देखिए नारियल अर्थात जिसे गोला कहा जाता है, अलग अलग स्थानों में खोपरा भी इसे कहा जाता है, तो वह आप ले लीजिएगा। वह कोई महंगा नहीं होता, बड़ा स्वरूप नहीं ले सकते, छोटा सा स्वरूप ले लीजिए और जो है अपना नाम गोत्र बोलिएगा और घर के सभी सदस्यों को इसके जो है स्पर्श कराइएगा। गोले को आपको थोड़ा सा काटना है, जैसा स्क्रीन पर दिखा रखा है। जो गोला होगा उसे थोड़ा सा काट लीजिए चम्मच की मदद से। उसमें जो आपने जो पंजरी बना रखी है उसे भर लीजिए अच्छी तरह से। ऊपर से किसी मौली से उसे बांध लीजिए, ठीक है। बांधने के बाद आप सभी को इसे घर में भी घुमाना है, ठीक है, ताकि घर के सभी पितृ दोष, वास्तु दोष, किसी का कुछ किया करा, हाई टोक या पितृ घर में विचरण करते हैं, स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इसे जो है पूरे घर में मौली बांध लेनी है, भर लेना है इसके अंदर पंजरी। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से इसे बांधने के बाद घर के सदस्यों का स्पर्श कराने के बाद जितने भी सदस्य हैं विराजमान घर पर उनका स्पर्श करा लीजिए। नाम गोत्र बोलने के बाद आपको चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष में सुबह शाम देर रात्रि तक कभी भी जा सकते हैं। अब पीपल वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा गड्ढा खोद लीजिए, एक छोटा सा, कोई भी चम्मच, कोई भी कुदाल इत्यादि से आप गड्ढा खोदिएगा और वहाँ पर जो है इसे दाब कर आ जाइएगा, ठीक है। ऊपर से मिट्टी थोड़ा पूर दीजिएगा ताकि जो धरती पर विराजमान जो जीव जंतु है, जैसे चींटी हो गई, अन्य जीव जंतु धीरे धीरे इसे कुतर कुतर कर खा लें और आपके पितृदोष, वास्तुदोष और घर के सभी जो पीड़ा शंका चल रही है, किसी न किसी तरह से आप दुख पा रहे हैं, अनजान है, हर तरफ से आपको दुख मिल रहे हैं, कहीं कोई राह नहीं मिल रही है,
प्रतियोगी परीक्षा भी 1-2 नंबर से रह जाती है, आपको लगता है कि मेरा सही जगह ट्रांसफ़र हो जाए, और हर तरह से यह लाभ देने वाला है, नवग्रहों की दशा भी इससे सुदृढ़ हो जाती है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से यह जो है पितृ देवताओं को सुख प्रदान करने वाला और जीवन में रोग कर्ज मुक्ति देने वाला उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में हर तरफ से हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो आप सभी को आवश्यक रूप से सोमवती अमावस्या के दिन यह उपाय करना है। कोई पैसा नहीं लगना, 15-20 रुपये इसमें लगेंगे और आपको आजीवन इसका सुख मिलेगा। घर का एक सदस्य करे, या तो महिला पुरुष, जिसको भी यह समझ में बैठता है कि मैं कर पाऊंगा, आज समय समय पर यह उपाय करना भी चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष की जड़ में सभी देवी देवताओं का वास है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृक्षों में पीपल हूँ, माता लक्ष्मी, पितृ देवताओं का तो खास वास है, शनि देवता वास करते हैं। तो ऐसे में यह चमत्कारी उपाय भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देगा। करके देखिएगा, कोई पैसा समय लगना नहीं है। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह बात हो गई प्रथम उपाय की, जो आपको सोच समझकर अच्छी तरह से करना है। गेहूं का आटा आप ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अन्य आटे जो है, जैसे चावल का आटा या आपके क्षेत्र में जो है मिक्स वगैरह आटा खाया जाता है, तो वह ना लें। सिर्फ गेहूं के आटे की गुरुजी ने बात कही है, वही पंजरी आपको बनानी है। चीनी जरूर से डाल लीजिएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम उपाय हो गया, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि यह दिन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, इस दिन सोमवती अमावस्या है, आपको पीपल देवता के समक्ष ही एक सर्वश्रेष्ठ उपाय जरूर से करना है। आपको एक पूजा की थाली ले लेनी है, उसमें आप सभी को आवश्यक रूप से प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए एक गिलास में या एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आप कच्चा दूध डालिएगा, थोड़ा सा उसमें चीनी डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। कुल मिलाकर मीठा दूध सींचन करना चाहिए, कच्चा दूध और कच्चा कुछ मीठा दूध, और उसमें जो है आप सभी थोड़ा सा काले तिल डालिएगा, जो जल का लोटा है, और इसे ले जाकर आप पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए अपने घर में यह जल का लोटा जरूर से घुमाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और आप सभी को एक लंबी बत्ती का घी का दीपक भी लेकर जाना है पीपल देवता के समक्ष। सबसे पहले पीपल देवता में थोड़ा सा जो मीठा और काले तिल मिला हुआ जल जिसे आपने अपने घर में घुमा रखा है, उसे पीपल देवता में समर्पित कर दीजिए और अपने पितृ देवताओं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। लंबी भक्ति का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए घी का लगा दीजिएगा। कच्चा सूत है तो उससे आप जो है 7 परिक्रमा विशेष तौर पर लगा सकते हैं पीपल देवता की। निश्चित रूप से आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, पितृदोष मिट रहा है और आपके जीवन में सोमवती अमावस्या के प्रभाव से सौभाग्य हो रहा है, पितृ देवताओं की असीम कृपा मिल रही है। हालांकि महिला पुरुष कई जन सोमवती अमावस्या के व्रत करते हैं, परंतु किसी कारण से सोमवती अमावस्या के व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी क्या करें कि सुबह सुबह यह जो है उपाय या जो नियम है वह लेने के बाद, क्षमता नहीं है तो उपवास खोल लीजिएगा, परंतु सुबह इन उपायों को करने से आप अद्भुत सुख प्राप्त कर लेंगे। तो सोमवती अमावस्या है, कोई साधारण नहीं है। साल में सिर्फ 2-3 ही सोमवती अमावस्या आती है, ज़्यादा आती भी नहीं है। तो इस दिन का खूब लाभ उठाएं, महादेव की सेवा पूजा अर्चना में समय व्यतीत करें, भाग्य बदल जाएगा, इस बात की एक गारंटी है। सोमवती अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस दिन पीपल देवता के समक्ष पूजन, तर्पण, दान, पुण्य अद्भुत सुख प्रदान करता है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री पितृ देवता।